हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 हल करने वाले हैं। जो आप लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्याओं का चैप्टर हम लोग का चल रहा था, उसका हम लोग प्रश्नावली 1.2 से हल करेंगे। इसमें आपका एक सवाल एग्जाम में हर बार 2 नंबर में आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान ये चैप्टर है और इसके जो सेकेंड प्रश्नावली है वहाँ से एक सवाल आपके इसमें 1 2 और 1 3, तीसरे में 3 पार्ट है, तो मिला के 5 सवाल हैं और 2-3 उदाहरण होंगे। ठीक है ना। इसी में से हर बार कोई एक सवाल एक कन्फर्म आता है, वो पहला ही वाला पार्ट में जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं पहले वाले पार्ट में, उसी में से आपको एक दिख जाएगा, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला या तीसरा वाला। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना, एकदम आसान सवाल है, बहुत हलवा सवाल है, तो आप इसको अच्छे समझना, आपको समझ में अच्छे से आएगा भी। हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है ना, प्रश्नावली 1.2 है ये। कैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। पिछली वाली वीडियो कल के लेक्चर में हो गई थी पूरी कंप्लीट, तो अगर जो लोगों ने नहीं देखा उसको पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना। और जो ये सवाल है इसमें देखना, कैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसमें एक निश्चित पैटर्न है, इसमें यहाँ पे क्या होगा, संख्या बदलेगी, कभी √5 होगा, कभी √3 होगा, कभी √2 होगा, कभी √7 होगा। ये संख्या परिवर्तित होगी, बाकी सिद्ध ही करना है, मतलब सेम जो चीज लिखना है सारे सवाल में सेम लिखना है। ठीक है ना। तो आपको एक सवाल अगर आप समझोगे सब कर ले जाओगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको ज्यादा। ये सवाल में क्या कह रहा है, पहला सवाल √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अगर हमको सिद्ध करना है तो हम लोग क्या पहले मान लेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है। हम लोग मान लेंगे परिमेय है, क्या मानेंगे, परिमेय है। अगर परिमेय नहीं आया, अगर हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं, परिमेय क्या लिखते हैं, हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। अगर परिमेय संख्या किसमें लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। यानी हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p/q। जहां एक बात ध्यान देना, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तथा p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह मतलब क्या, सह मतलब ये है कि जहां पे दोनों संख्याओं का जो मासा क्या है, एक है। सह मतलब p और q का जो मासा है वो क्या है, एक है। मासा कितना है, एक है। ओके, ऐसी संख्या हमने ली। अब √5 बराबर p/q क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करने कितना बनेगा, √5 की स्क्वायर कितना आएगा, 5 बराबर में क्या आएगा, p² q² अगर हम p² बराबर करें क्या आएगा, 5 q²। ये जो p² का मान है 5 गुणे क्या है, q² के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 5 इधर ले जाएं, p² 5, यानी जो संख्या है p² किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। आप दिमाग लगाओ, अगर कोई संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लेते हैं 25 लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 गुणे कुछ, 5 गुणे मान लेते हैं 18, या मतलब अगर यहाँ पे 5 लिख दें, ऐसा कुछ लिख दिया हमने, यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे p² है। अगर ये दोनों संख्या इससे बराबर है या q² है, तो ये संख्या का इससे भाग हो जाएगी, तभी दोनों बराबर है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि जो p² है, p² 5 से क्या है, विभाज्य है, 5 से विभाज्य। अगर किसी संख्या का वर्ग विभाज्य है 5 से, मतलब और संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। जैसे अगर 25 5 से कट रहा है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो भी क्या कट जाएगा। कोई भी संख्या अगर 5 से कट रही है,
और उसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, भी 5 से घट जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 5 भी, तो ये अतः P भी 5 से विभाज्य होगी, P भी 5 से विभाज्य होगी। अतः P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अगर P 5 से विभाज्य है, अगर P 5 से विभाज्य है, हम लोग कह सकते हैं P 5 का गुणज है तो P बराबर कितना मान है, 5 की, जो मान लें ऐसे कि P बराबर कितना होगा, 5 की, क्योंकि ये 5 क्या है, विभाज्य है, यानी इसमें 5 का गुणज है। तो अगर P बराबर 5 के यहाँ पर हम लोग ले लें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, P बराबर 5 के मान लें, यहाँ पर रखेंगे P का मान, यहाँ पर समीकरण इसको देख लेना, तो 5 के का होल स्क्वायर बराबर में 5 क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपको, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 से बराबर 5 के 5, ऐसे हम 25, 5 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। अब एक चीज कंफर्म है, अगर हम यहाँ पे ये 5 जो क्यू स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर, यानी जो क्यू स्क्वायर है वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 के गुणज में लिखा गया है यहाँ पे, एंड क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो अतः कह सकते हैं यहाँ पे क्यू भी 5 से, अगर कोई किसी का स्क्वायर 5 से विभाज्य है मतलब वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाज्य हुई, अतः क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब एक चीज बताओ आप, यहाँ P भी 5 से विभाज्य है, हमने सिद्ध कर दिया, Q भी क्या कर दिया, 5 से विभाज्य, तो हमने यहाँ पे कहा था ये संख्याएं कैसी हैं, P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं, इनका मात्रा कितना है, 1 है, लेकिन इसके अनुसार अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, इनका मात्रा कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, तब P व Q का मात्रा कितना होगा, का मात्रा 5 होगा। अतः जो हमने संकल्पना की थी, क्या की थी हमने, इसका मात्रा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अतः हमारी संकल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या इसलिए लिखते हैं ऐसे, इसलिए हमारी संकल्पना है क्या है, गलत है। अगर हमारी संकल्पना गलत है, अगर हमारी संकल्पना क्या है, गलत है, तो क्या है, हमने क्या माना, ये परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने क्या माना, परिमेय संख्या है ना, तो यहाँ पे हमारी संकल्पना गलत हो गई। अतः जो रूट आपका क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, हमने कहा था कि ये परिमेय है, और जो हमने माना था वो गलत हो गया, अगर हम गलत हो गए इसका मतलब संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। यही सेम काम जितने भी सवाल ऐसे हैं सब में करना है आपको, तो आप लोग ये काम करना, ये रूट 5 का हम करा दिए, इसमें आपके एक्सरसाइज में कुछ सवाल आपको दिए गए, मैं उदाहरण जैसे देखो 3√2 दिया है, इसको ये सब आप लोग अपने मन से कर लेना, 5√-, यही सबको बता दे रहे हैं हम, इसमें आपको सारे के उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे इसमें कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल बहुत आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल क्या नॉट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, तो ऐसे लिखना है, इतना ही आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसी को याद कर लो, या आपको समझ में अच्छे समझ में आ गया होगा, तो ऐसे कर लेना है, बस कुछ करना आपको नहीं, ठीक है ना, तो अच्छे से कर लेना आप लोग, ओके, इसको एक बार नोट कर लो, ओके, नोट किया ना। हम लोग सेकंड सवाल करते हैं इसका, प्रश्नावली में आपको ऐसे सारे के सवाल करने हैं, ठीक है ना, तो जो सवाल अगला है, अगला सवाल क्या बोल रहा है आपका, हाँ तेरा दूसरा सवाल है ना, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सवाल पहले वाले सवाल से भी छोटा है लिखने की दृष्टि से और आसान भी है। हम लोग क्या करते हैं,
3+2√5। यहाँ सवाल करता है माना 3+2√5 ये क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है क्या हम इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यही ना। अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हाँ करने में 3+2√5 को क्या करते हैं, p/q के बराबर करते हैं। जहाँ एक बात समझ लिखना है कि परिमेय संख्या कब होगा, जब q ≠ 0 हो तथा p/q क्या है, p/q अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो यानी इसको हम लोग थोड़ा सा यही मतलब है इसका p and q का जो मात्रा है वो कितना है, इसका मतलब अभाज्य जो संख्या होती है इनका मात्रा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है भैया, 1 होता है। ओके, जैसे कि हम बात करें 3 और 5, 3 और 5 में संख्या है अभाज्य संख्या है। अब इसको अगर हम लोग साथ करें तो 3 को 2/5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q। 3 को उस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सर। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा √5 बराबर क्या है, p/q माइनस में 3 ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इससे डिस्टेंस निकालना, √5 बराबर क्या आएगा, इसको इधर लेना है तो p/q था -3 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ p/q कैसी संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है और परिमेय में से कुछ घटाते हैं तो भी क्या होगा, परिमेय होगा। और किसी नंबर से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं तभी क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, इसका मतलब परिमेय किसी नंबर से गुणा करो, किसी नंबर इंटीजर या किसी नंबर से क्या करो, भाग दे दो, संख्या कैसी होती है, सब परिमेय ही होती है। तो ये परिमेय देखो p/q का परिमेय था, इसमें 3 घटाए तब भी क्या रहेगा, एक संख्या परिमेय रहेगा और 2 से भाग दें तभी क्या रहेगा, परिमेय हो जाएगा। अगर बताओ ये हमें हो गया चूंकि p/q माइनस में 3 और बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये √5 कैसा है, इसको हम लोग जानते हैं √5 कैसा है, अपरिमेय संख्या। पिछले तरीके से सीधे कहते हैं। जबकि अब यहाँ पे लिख देना, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो सकती है, तो आप लिख सकते हो यहाँ कैसे करना, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू किसके, अपरिमेय संख्या के। यानी जो परिमेय है वो अपरिमेय संख्या के क्या होती है, बराबर होती नहीं है, आपको पता है। अगर ऐसा संभव नहीं है, तो जो हमारी संकल्पना है कि पूरा परिमेय है वो है ही नहीं, ठीक ना। हमारी अवधारणा है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। क्योंकि हमने माना था कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, अपरिमेय के बराबर होता नहीं। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अगर अवधारणा हमारी गलत है तब हमारी अवधारणा क्या गलत है। अतः अब यहाँ पर लिखते हैं कि 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और अच्छे एंजॉय करके इसको पढ़ते रहो। सेशन अगर पसंद आ रहा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके, इसको नोट कर लो। बहुत छोटा सवाल है, एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको धरा का धरा मिल जाएगा। कौन सा सवाल होगा, पहले का कोई भी पार्ट, अधिकांशतः पहला दूसरा पार्ट ही होता है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। किरण सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखो 1/√2 करते हैं, पहले 1/√2 यहाँ पे करना है हम लोग। वही यहाँ पे हल करेंगे, क्या लिखेंगे,
परिमेय संख्या कैसी है? एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 क्या लिख सकते हैं लोग? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां इसको हमेशा लिखना भैया जहां q नॉट इक्वल टू 0 एंड ऐसे लिखो p एंड q का जो मासा है, q का मासा कितना है? मासा 1 है। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे विकासी संख्याएं हैं सह-आभाज्य संख्या, चाहे ऐसे लिखो मासा कितना 1 है। मासा 1 मतलब संख्या कैसी है? सह-आभाज्य है। ओके, ये हो गया। अब अगर इसको हम पलट दें 1/√2 बराबर क्या है? p/q, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? q/p, q/p। और p/q कैसी है? एक परिमेय संख्या है, तो उसको पलट दें किसी परिमेय संख्या को हम उल्टा भी कर दें, जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है तो 5/3 में क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमको पता है क्योंकि q/p क्या है? क्योंकि q/p एक क्या है? एक परिमेय संख्या। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमको ये पता है भैया कि √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हो आप लोग, जो आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होती नहीं है, ये हमको बात कंफर्म है, लेकिन यहाँ बराबर है। जो हमने अवधारणा जो क्या हमारी गलत है, एक मिनट। हाँ, अतः हम लोग कभी यहाँ परिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या क्या होगी? बराबर होगी नहीं। अतः हम लिख सकते हैं अतः ऐसे इसमें, परंतु जो हमने तथ्य माना था कैसा है? परिमेय है ना, लेकिन क्या है? परिमेय कंफर्म है कि अपरिमेय है, और ये क्या है? परिमेय है। तो अपरिमेय कई परिमेय के बराबर होगा नहीं, ऐसा आपको लिख देना, लिखना। परंतु इस तथ्य से क्या होता है? हमारी जो बातें, जो हमारी अवधारणा क्या है? हमारी अवधारणा का क्या होता है? विरोधाभास होता है ना, जो हमारा गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, विरोधाभास प्राप्त होता है। अगर विरोधाभास हो रहा है, अगर हमारी संकल्पना गलत हो गई है, अतः क्या है? अतः लिख सकते हैं कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझा रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझने की चीजें आ रही होंगी। ठीक है, इतना ही लिखना है, इसका आंसर खत्म हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है 7 + √5। देखो 7 + √5 जो आपका दूसरा सवाल है तीसरे का, तो 7 + √5 ये आपको करना है। हम लोग लिख देंगे माना 7 √5, 7 प्लस नहीं है, 7 √5, तो हम लोग लिख देंगे माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में, तो 7 √5 बराबर क्या है? लिख सकते हैं इसको हम लोग p/q, जहां हम लोग हमेशा q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q का जो मात्रा है वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है, यानी सह-आभाज्य संख्या है। अरे चलिए परेशान कर रही बार-बार, डिस्टर्ब है, इसको थोड़ा सा हाँ, अब ठीक है ना। मात्रा कितना है? 1 है। अगर मात्रा 1 का है ना, 7 √5 बराबर p/q, तो √5 बराबर कितना आएगा? आप कहोगे सर p/, इधर शास्त्र करेंगे भाई, 7 क्यों आएगा? अब बताओ, p/q एक परिमेय संख्या थी, अगर किसी नंबर से उसको भाग देते रहे, ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। तो यहाँ पे फिर यही लाइन होगी, क्योंकि p/7q एक कैसी संख्या है? एक आपका परिमेय संख्या है।
ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो कंफर्म है ये अगर परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है, एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको पता ही है एक अपरिमेय है। अब बताओ परिमेय कहीं अपरिमेय के बराबर होगा, हो ही नहीं सकता। यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो किसकी, अपरिमेय संख्या की। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या के, अगर ऐसा है जो हमने अवधारणा मानी तो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था ये कैसी है, परिमेय, और यहाँ पे अपरिमेय आ रहा है, परिमेय और कोई बराबर हो ही नहीं सकते, हमने माना तो वही बराबर नहीं हो रहा है। लिखेंगे क्या, इससे हमारी अवधारणा गलत होती है, गलत होती है। अतः क्या है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय। कितना आसान सवाल, कितने छोटे सवाल, दो लाइन सवाल की भर हो रहे हैं और कुछ नहीं करना है सवाल में, एकदम आसानी से आपके सॉल्व हो रहे हैं। ओके, वो से जो है रूट 3 आएगा, फिर रूट 2 आएगा, तो उसको हम उसे करने में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन था तो उसलिए आप लोग रूट 3 रूट 2 को अपने मन से एक बार कर लेना आप में। बाकी इन सब सवाल अगर कोई सवाल ऐसा आता है तो एकदम आसान होता है, ठीक है ना। एक आपका थर्ड वाला करते हैं इसी का। थर्ड क्या बोल रहा है भैया, 6 + √2। यहाँ पे लिखेंगे पहले लोग माना 6 + √2, ये में अपरिमेय सिद्ध करना। हम लोग हमसे क्या मानते हैं कि माना ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, 6/√2 बराबर में p/2। अगर परिमेय है इसके बराबर होना चाहिए। और जहां एक पॉइंट हमेशा लिखते हैं कि q ≠ 0 तथा जो p और q है कैसे हैं, चाहे दो मात्रा एक है, चाहे दो p और q सआभाज्य संख्या है। कैसे हैं, सआभाज्य संख्या है। कैसे हैं, सआभाज्य संख्या है, चाहे दो p और q का मात्रा कितना है, एक है। ओके, अब बताओ अगर इधर 6 प्लस है तो साइड जाए क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी p/q -6। अगर p/q एक परिमेय है, उसमें से कुछ घटाओ तब भी क्या रहेगा, वो परिमेय ही रहेगा, तब भी क्या रहेगा, वो परिमेय रहेगा। और रूट 2 कैसे रहेगा, अपरिमेय। अभी हमने रूट 5 लिखा, कैसा है, अपरिमेय। सेम लॉजिक से रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय है, रूट 3 भी क्या है, अपरिमेय है। तो उसी लिए लॉजिक हम कहते हैं चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। आपको लग रहा है उसमें तो बहुत आसान है, वास्तव में इतना आसान है, इसको पता नहीं कैसे सभी टीचर से कितना बनाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है। बहुत आसान सवाल है और एक इंडिया है बार बार डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं क्या उसको चाहिए। p/q -6 एक परिमेय संख्या है। और रूट 2 क्या है, रूट 2 जबकि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, जबकि रूट क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इतना पता है कि जो परिमेय संख्या है ये बराबर नहीं होगी किसके, अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या आप बताओ, अपरिमेय संख्या बराबर होती नहीं, हम लोग भी जानते हैं जो परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इससे हमारी अवधारणा जो हमने मान रहे क्या है, परिमेय हो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। अगर हमारी अवधारणा गलत साबित हो गई, इसका मतलब जो संख्या कैसी है, वो अपरिमेय संख्या है। फिर लिखते हैं इसके बाद हम लोग, इससे हमारी अवधारणा
प्राप्त होता है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये सवाल भी एकदम खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। इसमें कुल मिलाकर कितने सवाल थे? अब कुछ सवाल आपको जो हम दे रहे हैं कर लेना है, ऐसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट 2, रूट 5 करा दिए हम, रूट 3, रूट 7 और एक से कर देना है रूट 2 प्लस 3। इस सबको अलग अलग एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। एक अपरिमेय संख्या है, या आपको करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये संख्याएं अलग अलग हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 2 प्लस 3। और बाकी नॉलेज खत्म हो गई। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो आपको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करते रहना। ऐसे हम लोग अगले वाले लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका ये पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करना, उसको हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपको जय हिंद। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।